ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 20 और 21 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, इनके साथ में भारत सरकार के द्वारा बात की गई और इनका नाम अभी फाइनल हो चुका है। तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 2021 को जो भारत सरकार का या हमारे भारत का गणतंत्र दिवस होगा, उसके जो मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा बोरिस जॉनसन के राजनीतिक दल का क्या नाम है, क्योंकि हमने ये पहले बहुत बार पढ़ा है। वर्ष 2021 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा। तो देखिए 2021 का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन भी ब्रिटेन में ही होगा। और आपको ज्ञात होगा जो G7 है विश्व की जो सबसे ज़्यादा समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं वाले देश है उनका एक संगठन है। हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है JS मुरलीधर, याद रखिएगा JS मुरलीधर को बनाया गया है उड़ीसा के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ से देखिए एक और तेलंगाना में भी अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ से आपको जरूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है जस्टिस हिमा कोहली। दोनों नाम आप रट लीजिए, किसी तरह से इनको याद आपको रखना होगा। हाल ही में सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड, देखिए कौन सा अवार्ड है, सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवन, काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यदि हम बात करें विभिन्न तरह के जो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम है डॉक्टर के सिवन के नेतृत्व में ही मैक्सिमम का आयोजन होता है। तो हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से। बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया जा रहा है। तो लेखक सुभद्रा सेन गुप्ता और चित्रकार है राजीव ईपे। देखिए इन्हें विजेता के रूप में सम्मानित किया जा रहा है बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस भवन का इनॉग्रेशन किया गया और भवन का नाम क्या है, कैलाश मानसरोवर भवन। इसको भी आपने याद रखना है। नव वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित लोसर त्योहार का आयोजन मुख्यतः कहां पर होता है। तो लोसर त्योहार का आयोजन होता है लद्दाख में, और हमारा जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है वहां पर भी इसका आयोजन किया जाता है। यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें, बांग्लादेश में शहीद बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 14 दिसंबर। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा भारत में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना है, एक में आपके बांग्लादेश के बारे में बात की जाए, दूसरे में हमारे भारत के बारे में बात की गई है। 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। तो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। और हमारा यह प्रश्न मुख्यतः अलाइड सर्विसेज HCS और NT की परीक्षा से प्रेरित है, वहां पे ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो रूस के बॉक्सिंग फेडरेशन के महासचिव है उमर क्रेमलेव, इन्हें बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष। हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों की सराहना करने के लिए गॉट यू कवर्ड अभियान किसके द्वारा चलाया गया। तो इसको चलाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप इसे रिमेंबर कीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्क्रीन शेयरिंग सिक्योर्ड ऐप का अधिग्रहण किया। तो ट्विटर कंपनी के द्वारा इस स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन को खरीद लिया गया है। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो इसकी मेजबानी की जाएगी क्रोएशिया के द्वारा। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। आपको ज्ञात होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है और काफ़ी दिग्गज व्यवसायियों में इनका नाम आता है। वंचित बुजुर्गों की सेवा करने और
उनके कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किससे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एनजीओ है हेल्पअस इंडिया। ठीक है जी, बुजुर्गों के लिए उन्होंने क्या किया है, उनके लिए सेवा करने का काम किया है और उनके बारे में किस तरह से आजकल जो बुजुर्गों की सामाजिक परिस्थितियाँ किस तरह से वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। एनजीओ का नाम है हेल्पअस इंडिया। विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 14 दिसंबर। ये भी आपने याद रखना है, यूनिक प्रश्न है लेकिन आपसे किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम लागू करने में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? पहाड़ी राज्यों की श्रेणी की बात की जा रही है, पूरे भारत की बात नहीं की जा रही है। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश उसका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम काफ़ी बेहतर पाया गया है। प्रदेश के किस जिले में रेनबो और ब्राउन ट्राउट के उत्पादन के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं? तो कोल डैम जलाशय है, वहाँ पे देखिए इस मछली का उत्पादन किया जा रहा है, जिसको आप देख रहे होंगे रेनबे और ब्राउट ट्राउट है। ठीक है जी, तो इसका देखिए काफ़ी उत्साहजनक प्रोग्राम यहाँ पे इसके परिणाम देखने को मिले हैं। केज कल्चर प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो भाखड़ा डैम में। याद रखिएगा, केज कल्चर प्रोजेक्ट के तहत पंगेसियस प्रजाति की मछली का बीज तैयार किया जा रहा है। ये प्रश्न भी हमारा लाइट सर्विसेज से प्रेरित है और आपने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? केज कल्चर। कहाँ पे चलाया जा रहा है? भाखड़ा डैम में चलाया जा रहा है। और किसके लिए चलाया जा रहा है आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है पंगेसियस प्रजाति की जो मछली है उसके लिए जो बीज है उसको तैयार किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और एचएस में भी इस तरह का प्रश्न एक पिछले साल ही हमें देखने को मिला था। हिमाचल हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है संजीव कटवाल। इन्हें बनाया गया है हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में कहां पर किस किस्म के लाल चावल उगाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपने इसका उत्तर याद रखना है, रोहड़ू में छोहारट्टू। ठीक है जी, नाम है रोहड़ू में छोहारट्टू, चंबा में सुकारातियान, कांगड़ा में है लाल झिन्नी तथा कुल्लू में है जत्तू और मटाली। किसमें किसानों द्वारा उगाई जाती है? देखिए लाल चावल की बात की जा रही है आपने, और वाइट चावल तो देखा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसी भी जगह है जहाँ पे लाल चावल का उत्पादन भी किया जा सकता है। और ये प्रश्न भी आपका एचएस लाइट और एनटी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने जिला सोलन के बागना घाट के निकट ग्राम पंचायत छाबसा में 85 करोड़ से बढ़ने वाले पर्यटन, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला कब रखी? 16 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई और इस भवन का निर्माण जून 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह देश का चौथा पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र होगा, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए ये प्रश्न आपसे किसी और तरीके से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आपने याद रखना है बागना घाट सोलन में की गई है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये प्रश्न आपको देख लेना, आपने जो भी आगे एग्जाम होंगे जरूर वहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिलासपुर से संबंध रखने वाले डॉक्टर यश ठाकुर के कैपेसिटर संबंधित पेटेंट को किस कार्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय है, यहाँ से डॉक्टर यश ठाकुर के जो कैपेसिटर संबंधित पेटेंट को यहाँ से अप्रूवल दी गई है। और इनके बारे में आपने और भी याद रखना है, इनके द्वारा डाई इलेक्ट्रिकल पॉलीमर में नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से ऐसी तकनीक विकसित की है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान कैपेसिटर को बिना कूलिंग सिस्टम के संचालित करने में प्रभावशाली है। काफ़ी बड़ी बात है और कोई हिमाचली इस तरह का काम कर रहा है, सच में ही गौरवान्वित करने वाले पल है।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कहां पर आइस हॉकी के लिए स्टेडियम बनाया गया है? तो ये काजा में बनाया गया, आपने याद रखना है। और शिमला में भी, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे तो शिमला में जो आइस स्केटिंग का ग्राउंड है, स्टेडियम है, उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। कब उसकी शुरुआत हुई थी, किसने शुरुआत की थी, वहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार असंगठित कामगारों के बच्चों की शादी के लिए कितनी धनराशियां मुहैया करवा रही है? तो 51,000 रुपये प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश में कहां पर CST विस्तार केंद्र खोले गए? तो सुंदरनगर और झंडूता में खोले गए हैं। काफ़ी बड़ी बात है। सैनिकों के लिए यहाँ पे विभिन्न तरह की जो उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए सामान की आवश्यकता पड़ती है, उसका भी यहाँ से लाभ उठाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, ये जो हमारे करंट अफेयर्स है, इसकी हमारी टीम आपको निरंतर 3 महीने के बाद इसकी एक उत्कृष्ट आपको किताब उपलब्ध करवाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो करंट अफेयर्स है। देखिए, यहाँ पे हम आपसे जो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स हमारे छूट भी जाते हैं। कोशिश तो हमारी रहती है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे दी जाए। यहाँ से आपको क्या करना होता है, नियमित रूप से आपको इन करंट अफेयर्स को यहाँ से सुनना होता है। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन आपको कैसे करना है वो आपको बता दें। अभी तक हमारी टीम ने आपको 1 जनवरी से लेकर जून तक 31-30 जून तक की जितना भी रहता है उसकी एक अलग से किताब दी थी। उसके बाद जो अगले 3 महीने थे, जुलाई, अगस्त और सितंबर की किताब दी थी। ठीक है जी। उसके बाद अभी देखिए आगे जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसकी किताब आपको 1 जनवरी 2020 से हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह की शॉप्स में और हमारे इस वेबसाइट पे जो ilastudyco.in है, वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, आप इस किताब को क्यों लेंगे तो आपको बता दें, इसमें हम क्या करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं उनकी हार्ड कॉपी देते हैं, साथ में ऐसे करंट अफेयर्स जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे छूट जाते हैं। ठीक है जी। तो हम विभिन्न तरह के जो न्यूज़पेपर्स और भी हमारे पास आती रहती है अध्ययन सामग्री, उसको भी हम संग्रहित करते हैं और लास्ट में आपको एक ऐसी किताब देते हैं जिससे आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो गिरिराज समाचार पत्र है उसका सारांश मिलता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना का जो स्टिक सारांश रहता है उसमें भी क्या किया जाता है, डेली हर रोज की आपको एक डेट मिलेगी, उसके बाद आपको एक करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ऐसा हमारा प्रयास है और ये प्रयास काफ़ी सार्थक भी साबित हो रहा है जब से हमारी टीम के द्वारा इस तरह की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। उसके बाद यदि परीक्षाओं का आयोजन देखें तो विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर प्रश्न इसी किताब से पूछे गए हैं और इस किताब में आपको कुछ डाटा टेबुलर फॉर्म में भी दिया जाता है ताकि आप उसे बड़े आसानी से उसको रिमेंबर कर सके। तो आप हर रोज आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लास्ट में एक हल्की सी थोड़ी सी पेड करके एक किताब खरीद सकते हैं और आगे बढ़ सकते हो। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए हमारे प्लेटफॉर्म की काफ़ी पॉपुलर किताब है। ये किताब इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इस किताब में आपको मिलते हैं 60 चैप्टर्स और ये 656 पेजेस की किताब है जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है जिसमें आपको 120 नंबर कंप्यूटर के आएंगे और ये किताब आपकी पूरी करती है। और ये किताब आपकी ऐसी है जिसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स की परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी। मतलब एक किताब आपके 4 एग्जाम्स के लिए काम करेगी। इसके अलावा यदि आपने HP यूनिवर्सिटी में GIT का एग्जाम देना है या विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में देना है तब भी आपके लिए यही किताब आपकी हेल्पफुल होगी। इस किताब को इस तरह से बनाया गया है। तो आप ये कमेंट इसमें जाइएगा, वेबसाइट में ilastudyco.in वेबसाइट पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस देख रहे होंगे। इस किताब को परचेज करने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस किताब के कंटेंट्स देख लेना, काफ़ी बेहतरीन कंटेंट्स है। अपने इस किताब की कॉपी आप लोग बुक करवाइएगा। इसके अलावा अन्य किताबों के लिए भी आप ilastudyco.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।